पिक्चर देखी होगी आपने, एक दिन का मुख्यमंत्री। तो 2 महीने तो बहुत बड़े होते हैं। अगर एरिया को अगर चमन करना चाहते हैं, और एक सेंस से इनके काम से होता था, अगर उनके मन में कहीं भी माधव और राजसमंद और राजसमंद की जनता के लिए होता, जहां पे आम जन को फायदा होता, तो वो मैं 2 महीने में ये लाइन को सैंक्शन करके देते, क्योंकि वो यहाँ के बाशिंदे थे, इन सब चीजों को जानकार थे। अगर भाजपा ने बनाई योजना तो मैं इस्तीफा देने मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सुदर्शन सिंह जी एक दिन यहाँ से पैदल यात्रा करके भीम जाते हैं, तब तक सैंक्शन आ जाती है, उसको मान रहे हैं। तो सुदर्शन सिंह जी ने की, और सेंटर से काम हो रहा वो नहीं मान रहे। बीजेपी सरकार थी केंद्र में, 80 करोड़ रुपए वहां से बीजेपी के सरकार से भी सीपी जोशी लेके आए। इन्होंने तो विरोध किया। किरण जी ने घोषणा की कि 1300 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत कर दिए हैं। पूरे कांकड़ी शहर में होर्डिंग लगे थे और बधाइयां दी गई थी कि 1300 रुपये आपने स्वीकृत कर दिए। पर हमें पता लगा कि नहीं तो 1 रुपया स्वीकृत हुआ, नहीं डीपीआर बनने का काम हुआ, और उस योजना पे ये प्रश्न चिन्ह लगा कि वहाँ इतना पानी नहीं है कि राशन में लाए जा सके। नमस्कार, राजसमंद एक्सप्रेस और जयवर्धन न्यूज एक नई मुहिम लेकर आए हैं, और मुहिम होती है मुद्दे की बात। जी हाँ, कोशिश करेंगे इन कार्यक्रमों के माध्यम से राजसमंद जिले के तमाम क्षेत्रों में जाएं, क्षेत्र के अलग अलग चेहरों से मिले, और इन चेहरों से हम उस क्षेत्र के मुद्दों की, उस राजनीति के मुद्दों की और वहाँ के तमाम विषय को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो इस कड़ी में आज का जो पहला एपिसोड है, मुद्दे की बात, हम लेकर आए हैं 2 ऐसे चेहरों को जो अगर राजसमंद की राजनीति से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति उनसे वाकिफ़ है। कार्यक्रम का स्थान केशव इन होटल राजसमंद। होटल प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं मैं इन 2 चेहरों के साथ, जिसमें आपको दिखाई देंगे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी राजसमंद के जिलाध्यक्ष मान सिंह जी बारट, साथ ही कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी। दोनों से ही जुड़ेंगे और दोनों से ही जानेंगे कि आखिर यहाँ के क्षेत्र के मुद्दों पर दोनों पार्टियाँ क्या कर रही है, और साथ ही आने वाले समय में यहाँ के राजनीतिक मिजाज किस प्रकार से बदलने वाले हैं, किस प्रकार से चलने वाले हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मुद्दों पर आए उससे पहले मैं थोड़ा सा आकलन परिणामों को लेकर कर दूंगा, क्योंकि राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसने कि दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीटें दी है विधानसभा में। तो सबसे पहले मैं आकलन से शुरुआत करना चाहता हूँ। आपसे पूछना चाहूँगा कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2023 का, भारतीय जनता पार्टी क्या इसी प्रकार का ये मतलब प्रेम भाव से 2-2 सीटों बंटवारा वाला स्थिति रहेगी, या कुछ अलग सोच रहे हैं आप? तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी राजसमंद में 4 सीटें जीतेगी, और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से, जिस तरह पहले 2/3 बहुमत से जीती थी, उसी तरह से अभी वापस आने वाले समय में जीतेगी। बड़ा दावा कर रहे हैं बीजेपी जिलाध्यक्ष जी। तो आपका क्या कहना है कि आपकी संख्या 2 से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने तो 4 सीटों पर कब्जा कर लिया और सरकार भी बना दी है? मैं तो ये तो फैसला, पार्टी तो यही चाहेगी कि उनकी भी 4 सीटें आएँ, और कांग्रेस भी यही चाहेगी कि हमारी भी 4 सीटें आएँ। पर ये फैसला हमारे हाथ में नहीं, ये फैसला जनता के हाथ में है। जनता तय करेगी कि राजसमंद में जो 4 विधायक हैं अभी, किन विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास के अच्छे काम किए हैं। अगर कांग्रेस के विधायकों ने अच्छे काम किए हैं तो दूसरी सीटों पे भी कांग्रेस का असर पड़ेगा कि हमें भी कांग्रेस के साथ रहना चाहिए और विकास की इस धारा में जुड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस 4 सीटों पे। आपका कहना है कि काम के आधार पर वोटिंग होगी, तो आपको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का 4 भारी सीटों रहेगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं। दोनों ने एक तरफा दावे किए हैं, बता रहे हैं कि 4 सीटें हम जीतेंगे। आखिरी फैसला तो जनता के हाथ में है। अब आते हैं धीरे जैसे भी क्षेत्रवार हम मुद्दों से जुड़ेंगे। पहला मुद्दा मैं लेना चाह रहा था, क्योंकि दोनों ही आप जिले के बड़ी अहम पद पर हैं, राजनीतिक रूप से बड़े लंबे समय से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, प्रभावशाली है, और दोनों ही मार्बल व्यवसायी हैं, मार्बल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मगर राजसमंद जिला एक चीज़ हमेशा से एक महसूस करता आया है कि मार्बल को लेकर जो यहाँ पर कार्य होने थे, चाहे भाजपा की तरफ से चाहे कांग्रेस की तरफ से, दोनों ही तरफ से वो देखने को नहीं मिले। ये चीज़ कब तक रहने वाली? ये मैं सोचता हूँ कि मार्बल मंडी का जो पहले विचार था, वो विचार था 90 के दशक और 2000 वाले दशक में जी। उसके बाद जो आरके का प्रोडक्शन कम हुआ, दूसरी मंडियाँ गहरी चली गई, और आज कोई ऐसी मांग नहीं है कि राजसमंद यहाँ मंडी बने, क्योंकि मार्बल का जो पीक पीरियड था वो नीचे आ चुका है। नहीं, वो सही है, वो आप जो कह रहे हो कि भाई प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मगर एक अगर थोड़ा सा जब राजसमंद मार्बल मंडी की बात आती है, सीधी तुलना किशनगढ़ से होती है। आज किशनगढ़ को देखें तो वहाँ पर
आवागमन के इतने सुगम साधन हो गए हैं कि कोई भी व्यवसायी वहाँ जाकर अपना कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है, तो ये एक राजसमंद को टीस लगता है कि हम उस प्रभावशाली तरीके से जुड़ नहीं पा रहे हैं। सर मंडी में तो मंडी की घोषणा के अलावा मैं सोचता हूँ जो किशनगढ़ को जो लाभ मिल रहा है जी वो एक तो मकराना पास है उसका लाभ मिल रहा है और एक वहाँ ब्रॉड गेज है। जी ब्रॉड गेज का एडवांटेज किशनगढ़ में मिल रहा है ताकि साउथ में जो भी मटेरियल जाता है जी। तो वो सस्ता पड़ता है जी। और यहाँ से राजसमंद से अगर साउथ में जाएगा माल तो महंगा पड़ेगा। तो ये ब्रॉड गेज की वजह से है, मार्बल मंडी की वजह से। ब्रॉड गेज का आप मुद्दा बता रहे हो, जब ब्रॉड गेज शब्द आता है तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सवालिया निशान, एक क्वेश्चन मार्क हमको दिखाई देता है। तो लगातार, क्योंकि लगातार दूसरी बार आपके यहाँ से सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और हर बार एक ये मुद्दा बड़ी प्रमुखता से रहा है कि भाई राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। कई बार बैनर पोस्टर भी लगे, कई बार बजट की भी खबरें आई, मगर ब्रॉड गेज नहीं आई। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि राजसमंद को ब्रॉड गेज की बहुत ही महत्ता और ज़रूरत है, क्योंकि ब्रॉड गेज नहीं होने की वजह से ये पूरा एरिया उदयपुर से लेकर अजमेर ब्यावर तक का जो बीच का एरिया है वो अछूता रहा है। और इसके प्रयास 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से ही प्रयास होने स्टार्ट हुए और सबको अपेक्षा भी, और मैं कह रहा हूँ अपेक्षा होनी भी चाहिए और अपेक्षा की पूर्ति पे हम खरा भी उतरेंगे। उसकी एक समयावधि के अनुरूप जो कुछ समस्याएं आ रही थी यहाँ बीच में जो वन विभाग का, उसके कारण से ये समस्या आई और वो भी अब मोटा मोटी हल हो चुकी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले चुनाव से पहले ब्रॉड का काम चालू हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास तय बात है या फिर वही नहीं, वो नहीं, चुनाव अभी नहीं है, चुनाव अभी साल 1.5 साल बाकी है। और मैं लोकसभा चुनाव से पहले मैं कह रहा हूँ आपको ब्रॉड गेज की लाइन का काम चालू हो जाएगा, लास्ट स्टेज पे चला हुआ है। और माननीय सांसद 2024 में है, हाँ। 2023 में विधानसभा देखो साहब, केंद्र का काम है और केंद्र का काम में जिस तरह से अनुमति मिलना और कार्य की गति को आना, सारे मोटा मोटी काम रेलवे के जो अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो और आपको एक और बार बताऊं कि पहली आज़ादी के बाद में कोई नई रेल लाइन की घोषणा हुई है तो वो भी मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ से अभी हुई थी, ये बड़ी सादरी वाली, क्योंकि अभी तक 2014 के बाद कुछ परिवर्तन आया। बाकी पहले कभी भी नई रेल लाइन की कभी भी घोषणा 70 साल में नहीं की इन्होंने, मगर हमारी सरकार तो बिल्कुल प्रयासरत है। और मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूं कि हमारे सांसद महोदय बहुत ही प्रयास करते हुए सारी चीज़ों, क्या है वो सेंटर का और रेलवे का एक फाटक भी चेंज करानी हो तो आदमी को पसीना आ जाता है, तो लाइन को बड़ी करना और जो बीच में व्यवधान आ रहे थे वो सारे के सारे व्यवधान अब मोटा तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और आने वाले समय में राजसमंद ब्रॉडगेज से जुड़ेगा, ये तय है। तो ब्रॉडगेज की आप बात कर रहे हैं, ब्रॉडगेज से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले ब्रॉडगेज से जुड़ा एक सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से जरूर मैं चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि चित्तौड़ में आ गई है, तो इससे राजसमंद वालों को राहत से ऐसा इनको मालूम नहीं है। ब्रॉड गेज जो आई है वो उदयपुर से अहमदाबाद बनी है, उदयपुर तक ब्रॉड गेज आ गई जी। और वही कनेक्ट हुई है भी अहमदाबाद तक जी। बड़ी साड़ी का भी प्रोसेस पहले से ही शुरू हुआ था और पहले जो नेरो गेज थी उसको ब्रॉड गेज कर दी। मेन सवाल है अपना मावली से मारवाड़ जंक्शन या मावली से ब्यावर तक जोड़ने का, ताकि लोगों को, आम लोगों को सुविधा मिले। और उसके बहुत से कारण भी गिनाए गए हैं कि आपके फौज का मूवमेंट हो, वार के टाइम में भी ये काम आता है। यहाँ जेके और हिंदुस्तान जैसी बड़ी यूनिटें हैं तो उनका भी एक्सपोर्ट बाहर जाता माल तो उसका लाद में काम आता है। और मार्बल और ग्रेनाइट का भी प्रचुर मात्रा में और नया भंडार खुला राजसमंद में, तो उसके लिए भी काम आता है, तो उसके लिए रेलवे काम आती है। अब रेलवे में जब सीपी साहब 2 महीने के लिए मंत्री बने थे तो वो मावली से नम्माड़ा से लेकर नादवारा तक वो लेके आ गए। तो मैं यही पूछने वाला था, इसमें यही जोड़ने वाला था सवाल कि जब सीपी साहब उस प्रभावशाली भूमिका में थे तो भी मामला नादवारा तक आके अटक गया, वो मामला राजसमंद तक आ जाता तो भी काफ़ी आराम हो जाता। सर उनका तो ये प्रयास था कि उनका जो प्रयोजन था कि मैं इसको पहले सवाई माधोपुर से जोड़ूं वाया आगूचा होते भीलवाड़ा होते हुए, उनका ये ध्येय था। तो उन्होंने नादवारा तक लेके आए, पर नादवारा में चूँकि रेलवे भी आनी है और ये जो 4 लेन है नादवारा शहर से बाहर निकलना है, ये कोठारिया से नादवारा के बीच में जाएगा, तो इन दोनों का लेआउट किधर रहे क्या रहे, इस चक्कर में ये काम अटका हुआ है। तो आप पर मिला के अब आप दोनों जने दिल से ये चाह रहे हैं। मेरा प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है हरीश साहब से,
कि आपकी बात के मैं सहमत हूँ कि सीपी जोशी जी नादौरा तक लेके आए नहीं। किरण जी माहेश्वरी सांसद थी, जी लालू प्रसाद जी यादव नादौरा आए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि ये नादौरा तक रेल लाइन का किया था। बाकी सीपी जोशी साहब 2 महीने रेल के मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक पिक्चर देखी होगी आपने, एक दिन का मुख्यमंत्री। जी तो 2 महीने तो बहुत बड़े होते हैं। अगर एरिया को अगर चमन करना चाहते हैं, और एक साइड से इनके काम से होता था, अगर उनके मन में कहीं भी माधव राजसमंद और राजसमंद की जनता के लिए होता, जहाँ पे आम जन को फायदा होता, तो वो मैं 2 महीने में ये लाइन को सैंक्शन करके देते, क्योंकि वो यहाँ के वासिंदे थे, इन सब चीज़ों को वो जानकार थे। अब हमारे को सारी परिस्थितियों लोगों को बताने के बाद, सारे कागजों को लाने के बाद, ये सारी प्रक्रिया 2014 के बाद शुरू हो रही है। जो इस लेन मतलब ब्रॉड गेज के बारे में जनता में भी इसका उत्साह है कि भाई केंद्र में मोदी सरकार आई है तो कुछ होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ होगा। और उससे पहले किसी ने प्रयास नहीं किया। कांग्रेस जन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आपके मन में भी ये पहले सवाल था, तो पहले कभी भी आपके द्वारा कोई प्रयास हुआ हो तो बताएं। आया तो लालू जी के टाइम में मैं लाए किरण दी। सुनिए साहब, इनको मालूम नहीं है। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि सीपी जोशी साहब जब बने थे 250 करोड़ रुपए जारी कर चुके हैं, अभी भी वो फंड पड़ा हुआ है। 250 करोड़ रुपए उन्होंने अपने रेलवे बजट से स्वीकृत कर दिए थे। और आगे की रेल के लिए सर्वे रिपोर्ट ही थी उनके पास, और वो सर्वे कराने के लिए टीम भी यहाँ लेके आए नादौरा में। आपने उस टाइम के अखबार पढ़ के देख लें कि टीम भी लेके आए अपने साथ कि आप सर्वे करो, इसको वाया आगूचा होते हुए सवाई माधोपुर से कैसे जोड़ा जा सकता है। आप उपलब्धियां बता रहे हैं, पर वो उनका का अगर जैसे कई बार चर्चाएं चलती है, आम चर्चा है राजसमंद में, अगर जिक्र आता है, बड़े नेताओं का जिक्र आता है, तो ये बताया जाता है कि जैसे सीपी साहब का नाम आता है कि भाई ब्रॉड गेज का भी आप बता ही रहे हैं, उसके अलावा जैसे 4 लेन के दोनों बताते हैं, बागेरी एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे आता है। भारतीय जनता पार्टी वैसी कोई एक उपलब्धि यहाँ से मैं वैसे आपकी जानकारी के लिए देता हूँ। जिस तरह से बाजी अपन अर्ज कर रहे थे कि सीपी साहब के समय में हुआ, तो मैं यही बागेरी भी सीपी साहब के समय स्टार्ट हुआ था। बाकी योजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। और आपको नहीं मालूम हो तो 99 में जब इसका सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया, तो 98 दिसंबर में जो सरकार बनती है, और फरवरी अप्रैल माह में अगर मान लो किसी डैम का उद्घाटन हो जाता है, तो क्या वो योजना 3 महीना में बन के उद्घाटन हो जाता है क्या? शिलान्यास हो जाता है क्या? मुझे बताना आप उसको। इसलिए इसकी जानकारी आप में लेना, क्योंकि ये कार्यक्रम जो 5 साल पीछे की बीजेपी सरकार थी, 93 से 98 तक, उस दरमियान बेरू सिंह जी के समय ये प्रस्ताव सारे पास हुए थे। हाँ, शिलान्यास आपके द्वारा जब जैसे ही सरकार कांग्रेस की आई थी 99 में, 98 लास्ट दिसंबर में और 99 में, तो सोनिया बागेरी भी शिला पट्टिका आपकी है। हाँ, बाकी योजना पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, वहाँ के विधायक के नाते और बेरू सिंह जी की बड़ी सोच के नाते उस समय हुई थी। या मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये देखिए, ये इस्तीफा दे दे या मैं इस्तीफा दे। मैं तो आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ साहब का, अगर किसी भी डैम का एक भी शिलान्यास करने से पहले उसको अगर समय अवधि, उन्होंने शिलान्यास किया और जब बनके तैयार हो गया तो उद्घाटन वसुंधरा जी ने। हाँ किया, मैं कह रहा हूँ ना, वसुंधरा मान रहा हूँ ना, शिलान्यास सीपी साहब ने किया, योजना सीपी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी कार्य स्वीकृत किए। बीजेपी सरकार थी केंद्र में, 80 करोड़ रुपए वहाँ से बीजेपी के सरकार से भी सीपी जोशी लेके आए। इन्होंने तो विरोध किया, इन्होंने विरोध किया, और हमारे कुछ नेताओं ने विरोध किया कि ये नहीं बननी चाहिए। ये विरोध इतना ही नहीं किया, ये हाई कोर्ट तक भी किया स्टे लेने के लिए। जिस दिन सोनिया गांधी शिलान्यास करने आई, ये हाई कोर्ट में भी पैसी चल रही थी कि किसी तरह से इसको रुकवा दिया जाए, पर हाई कोर्ट का भी फैसला इनके खिलाफ आया। फिर ये अडवाणी जी जब आए थे 4 भुजा, ये 500 मोटरसाइकिलें लेके गए कि इस योजना को आप रोकिए। सुभाष मेहरिया इनके बीजेपी के नेता आए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट एयरपोर्ट जाते वक्त दिया था कि मैं इस योजना को रुकवा दूंगा। इन्होंने पूरा प्रयास किया कि बागेरी नहीं बने। इसमें हमारे कुछ साथी भी थे, पर वो अब आज पानी पी रहे हैं, आज उसी का पानी पी रहे हैं। मैं तो के पानी आप पी रहे हो, मैं और नहीं भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, नहीं विरोध कर रही सर। मैं आपको छोटे मुंह बड़ी वाली बात हो जाए, मैं छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आपने भी इस्तीफे की बात कही है, और हमारे तो इस्तीफे नहीं इस्तीफे कोई लेना देना नहीं, हमें तो जिम्मेदारी मिलती है, हम अध्यक्ष होते नहीं हैं। पार्टी एक जिम्मेदारी देती है कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए। और आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप इस्तीफा मत देना, क्योंकि राहुल गांधी जी इस्तीफा देके अभी तक सरकार में अभी तक कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है, वो भी आगे पीछे हो रहे हैं। इसलिए आप इस्तीफा ना दें। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी गवर्नमेंट में शिलान्यास हुआ,
हमारे गवर्नमेंट में उद्घाटन हुआ, मगर कार्य योजना वगैरह की भारतीय जनता पार्टी के 92 से 98 के नहीं, जो नहीं, कार्यकाल कोई के था, बात ही- अगर कोई- नहीं बनी हो, कोई बात ही आप नहीं। मुझे अगर कोई 3 महीने बात में ही किसी नहीं। भी आप किसी वो भी दस्ता- डैम की योजना बन के आप अगर वो तैयार होकर दस्तावेज- शिलान्यास हो जावे आप तो मुझे आप दस्तावेज बता मांग देना। लेंगे। दस्तावेज मांग लेंगे। दस्तावेज तो सब बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि भैया मैं तो पूरे सबूत लाके दे सकता हूँ। हाथ दूंगा ना साहब, आप तो सबूत ये मैं कह रहा हूं योजना कि- देख लो ना अरे भाई। मैं कह 98 रहा हूं, में कौन, अगर मैं गलत हूँ तो इस्तीफा देने साहब मुझे एक बात बताओ साहब, मैं तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, कोई भी योजना लागू हो, अरे वो छोड़ो, ये बागेरी का अगर भाजपा ने बनाई योजना तो मैं इस्तीफा देने मैं को क्या लिए कह रहा हूँ तैयार आपको, और आज अगर CPC केंद्र में ने बनाई सरकार है, है, तो ये इस्तीफा कोई दे। योजना केंद्र की आती है तो केंद्र की कहलाएगी। अगर मान लो उन्होंने शिलान्यास किया तो वो ले, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी योजना हमारे भाजपा कार्यकाल में भाई, बनी है, योजना के क्योंकि कागज जब मेरे को बता दें। स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त के- 92 से 98 तक स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे को तो आप कागज दिखा दो, आप तो मैं तो किसके? मान जाऊंगा कि भाई आप ये कौन अरे सा साहब क्या-क्या कागज दिया घना आपने? देखेंगा चक्कर अपने घना कागज हम जानो तो आपने मुला दो। तो झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। आप तो मुझे बता दो कोई भी योजना, आज आप मान लो सरकार में आए हो, कल अगर मान लो आप कह दो मैं कोई शिलान्यास कर रहा हूँ, तो क्या वो योजना 3 महीने में किसी भी डैम की बन सकती है क्या, ये बता दो। एक मुद्दा ये बता दो, उसके बाद देख लो। आपको पता ही नहीं है, सरकार बन गई थी 98 में, जी 98 दिसंबर में। शिलान्यास हुआ था 2003 में, आपको पता ही नहीं है अभी भी। 5 साल का हाँ। चलिए एक चलो मुद्दा साहब, और आगे इस बताओ। मुद्दे से थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक मुद्दा ऐसा है जो आम आदमी की राजसमंद के मुख्य तौर पे, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं राजसमंद की विधानसभा से भी बड़ी गंभीरता से जुड़े हुए रहे हैं, यहाँ के लोगों को हर रोज़ वो मुद्दा प्रभावित करता है और वो होता है राजसमंद का टोल का मुद्दा। ये टोल एक ऐसा विषय था, पहले मैं मान सिंह जी से शुरू करना चाहूँगा कि ऐसा विषय था जब नया नया टोल बना था, उसकी राशि का जब निर्धारण हुआ कि भाई टोल के इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद टोल पर पास बने, टोल पर एक वो व्यवस्था बनी कि राजसमंद के वासियों को एक कम राशि में निकलने, तो उस वक्त बड़ा ही हुआ था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने काम कर दिया। अब वहाँ के पास बंद हो गए वापस, अब कोई चर्चा हो नहीं रही है, जबकि बताया जा उसमें रहा है कि मैं कुछ कहना जी, जी, चाहता हूँ। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि NHAI का एक नियम है कि उनके 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी होते हैं जी। उनके लिए पास की व्यवस्था होती है, ये नियम में है। नहीं पर पहले सुनो थे ना सही, आप राजसमंद में सुनो तो, जी। सही, पहले ये नियम नहीं था। ये किरण जी ने अपने प्रभाव से अपने कुछ कार्यकर्ताओं को नहीं, पास पास तो दिलाए सबके थे। लिए था, पास तो सबके नहीं लिए था। नहीं नहीं था। पास मैं खुद गया, अधिकांश लोगों के लिए था, अधिकांश लोगों के लिए। मैं खुद गया, उन्होंने कहा कि नहीं आपको किरण जी से कहलवाना पड़ेगा तो आपका पास बनेगा। ठीक नहीं है ना? नहीं नहीं मैं पास के मामले में थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, इसमें अपन बागेरी जनरल के लिए नहीं था। 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर में 8 किलोमीटर में नियम है। अधिकांश लोगों के 8 पास बने हुए थे। किलोमीटर में जो रहने वाले मेरा हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं अधिकांश लोगों के आपको पास- जानकारी देता हूँ कि 8 किलोमीटर के दायरे में जो रहता है NHAI का नियम है कि उसके लिए पास बन सकता है नहीं, उस पर टोल आप- का। आप कह रहे हैं कि कुछ एक अमुक कार्यकर्ताओं के लिए बने हुए थे, मैं- सबके लिए तो नहीं थे। मैं आप जो कह रहे हो आपकी बात से और बिल्कुल अगर थे, सुनो आप, जी। तो वो ऑर्डर बताएं कब थे और वो वापस विड्रॉ कब हुए, ये भी बताएं। जी नहीं, ऑर्डर थे या नहीं थे मैं नहीं कह सकता हूँ। किरण जी ने अपने प्रभाव से, अपनी राजनीतिक क्षमता के आधार पे उन्होंने राजसमंद को फ़ायदा दिलाने के लिए कि टोल हमारे यहाँ जो राजसमंद में जो बना है टोल जी नेगडिया वाला, वो बहुत ही महंगा है और महंगे के कारण भी मैं आपको गिनाऊंगा बाद की विषय। पहले एक बार आपने ये विषय बताया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पास हमने पूरे केंद्र से केंद्र सरकार होने और राज्य सरकार दोनों थी, तो हमने उसको प्रभावशील तरीके से राजसमंद वासियों को फायदा दिलाने के लिए, और बाबूजी से अर्ज करूंगा वो 8 किलोमीटर तो बिल्कुल निःशुल्क है, और 20 किलोमीटर के एरिया में सारे में रेडियस 20 के एरिया में अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए पास की राजसमंद विधानसभा वालों के लिए थे नहीं थे? थे बिल्कुल, हमने बनवाए। अब क्यों नहीं है? अब सरकार बदल गई है, राज्य सरकार का जो सर का कार्यक्रम है नहीं, 20 किलोमीटर में आता है नहीं केंद्र का विषय नहीं रहता है। केंद्र कोई कानून में नहीं थे वो, मगर किसी किसी प्रभाव से राजनीतिक राज्य सरकार के प्रभाव से राज्य सरकार के जो काम होते हैं, जिस तरह से काम होते हैं और काम में राज्य सरकार का प्रभाव काम लिया जाता है, तो उन्होंने अपने मंत्री पद रहते हुए अपने प्रभाव से यूज करते हुए राजसमंद को फायदा दिलाया। मगर अभी कांग्रेस का जो सरकार है, कांग्रेस के मंत्री राजसमंद को फायदा नहीं दिलाना चाहते। लोकल प्रभाव में लेके आप उन्होंने कह रहे बनाया। हैं कि कोई भी नया प्रभारी ठेकेदार राजसमंद की आता जनता को फायदा है, नहीं कोई दे भी नया ठेकेदार आता है तो सरकार को, सरकार के प्रतिनिधि को नाराज नहीं करता है, कुछ पास देता है। तो सीपी साहब ने इस प्रभाव का
उपयोग नहीं किया, इन्होंने उस प्रभाव का इसमें उपयोग एक किया। एक पॉइंट इसमें अपन जोड़ सकते हैं ना कि चलिए जो भी आप तथ्यात्मक बात कह रहे हैं, आप तर्क दे रहे हैं कि भाई उनके क्या नियम कायदे हैं, जो भी है, मगर अगर जनता को एक ऐसा कोई सुविधा मिल रही थी और वो सुविधा अचानक से छिन जाती है तो कांग्रेस की भी एक जिम्मेदारी तो बनती है ना कि भाई हम इसके लिए जनता के लिए कहीं धरातल पर आकर संघर्ष करें। या नियम में है ही नहीं है साहब, मैं आपको- नियम में है ही नहीं है, जी नियम में नहीं है। नियम में तो ये है कि अगर आप गाड़ी रखते हो 10 लाख 5 लाख 25 लाख के, तो आप टोल देके देश के सबसे महंगे टोल में से एक टोल है तो अब ये कारण है। जी। ये आपको मैं बताऊं, यहाँ 3 टोल लगते हैं। नहीं, वो एक सब सुनो मान आप, लिया, या पर 3 टोल लगते लोगों को हैं, एक- आपको एक पता पीड़ा तो नहीं होती है, ना, एक पीड़ा तो होती आपको पता नहीं है 3 टोल लग रहे हैं, एक जी। ही टोल पे 3 टोल लग रहे हैं। नाथद्वारा पुलिया का टोल है, जी वो उसी पे लग रहा है, टनल का टोल है वो उसी पे लग रहा है, रोड का टोल है वो, तीनों मिला के ये अमाउंट ज़्यादा होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र के जो नियम होते हैं पूरे हिंदुस्तान में एक होते हैं, मगर स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ चेंज होती है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी एक अपने आप में दबदबा होता है और एक नियम होता है। तो वसुंधरा गवर्नमेंट तब थी तो प्रत्येक लोकल टोल को उन्होंने फ्री किया था और अशोक स्टेट लोकल टोल, हाँ कह रहा हूँ ना, मैं स्टेट लोकल की कह रहा हूँ, हाँ नहीं किया ना, स्टेट लोकल को उन्होंने पूरे राजस्थान में फ्री किया था और वही कांग्रेस गवर्नमेंट आई, आम आदमी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लोकल टोल थे वो खत्म किया। और बीजेपी नेता जो ऐसी थी किरण माहेश्वरी, जिन्होंने अपने प्रभाव का यूज किया। जब ताकत किससे बनती है, जनता के वोट से बनती है, जनता के वोट किससे मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, और जनता के काम के लिए अगर जो नेता अपना प्रभाव से यूज करता है। आपको उपचुनाव में भी राजसमंद में दिए हैं और एकमात्र ऐसी सीट है उपचुनाव में। बात तो सुनो ना, मेरी बात को पूरी सुन लो आप, मैं यूँ कह रहा हूँ तो उस दरमियान सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार के प्रभावी नेता हमारे नेता यहाँ से सीपी जोशी साहब है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर वो प्रभाव से अगर टोल को मना कह देंगे कि राजसमंद पूरा फ्री करें तो हो जाएगा। ये प्रभाव तो यूज करना पड़ेगा। जिससे टोल महंगे टोल की बात करें तो ये टोल महंगा किस लिए हुआ, नाथद्वारा ब्रिज की वजह से हुआ, टनल की वजह, टनल आवश्यकता थी, नाथद्वारा ब्रिज आवश्यकता नहीं था। ये जिस तरह बाबू जी ने भी थोड़ी देर पहले बात की कि हाईवे कहाँ निकलेगा, कोठारा के इधर निकलेगा या इधर निकलेगा, तो ये हाईवे उस समय भी अगर बड़ी सोच होती है हमारे इस एरिया को, राजसमंद जिले को, तो माननीय सीपी साहब इसको उस रोड को छोड़ के और बराबर जो नाथद्वारा को क्रॉस करते बाईपास उसी समय होना चाहिए था। तो न तो ये टोल महंगा होता और न आज जो लटकती हुई जो वहाँ ऊपर है क्या। और सुनो एक फिर देना सर, फिर मैं कह रहा हूँ उस टोल की महंगाई की वजह से राजसमंद का हर नागरिक आज उस टोल को दे रहा है। और उस टोल पुलिया कब बनता है, सुविधाओं के लिए, का एक ट्रैफिक नीचे चलेगा, दूसरा ट्रैफिक ऊपर चलेगा। इन्होंने नगर पालिका से प्रेशर डलवा कर राज्य सरकार का दबाव में लेके वहाँ पे नीचे गार्डनिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गार्डनिंग करनी है तो नाथद्वारा तालाब पड़ा हुआ है, सियार तालाब पड़ा हुआ है, ऐसी काफी जगह है जहाँ पे आप गार्डनिंग करो। ब्रिज का जवाब लेते हैं, ब्रिज का जवाब अब वहाँ पे बेचारे छोटे आदमी बैठ रहे थे, गाड़ी खड़ी कर रहे थे, पार्किंग की असुविधा हो रही है, वहाँ के लोगों को आज बहुत असुविधा हो रही है। जब वो पुलिया क्यों बनाया, तो आपने पुलिया क्यों बनाया, जब वहाँ नीचे आपको गार्डन बनाना था तो नीचे ले लेते, इतना महंगा होता ही नहीं। ब्रिज पर जवाब लेते हैं आप। बताओ। ऐसा है कि मैंने आपको पूर्व में कहा कि सीपी जोशी साहब ने यहाँ के लिए रेलवे के लिए 250 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। यहाँ ड्राई पोर्ट भी बनना था, तो जगह बहुत काफ़ी विस्तार से चाहिए थी। तो उसमें ये तय नहीं था कि रेलवे लाइन कहाँ तक आएगी, ड्राई पोर्ट में कितनी जगह जाएगी, तो पहले रोड नहीं बन सकती, इसलिए ये 2 टुकड़ों में बन रही थी, एक गोमती से नाथद्वारा तक, लालबाग तक, और एक ओडन से उदयपुर तक। तो उसमें सीपी जोशी साहब वहाँ के उस वक्त के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे आहलूवालिया जी। उन आहलूवालिया जी के यहाँ लेके आए कि 2 टुकड़े में अगर रोड होगी तो इस रोड का महत्व नहीं रह जाएगा, आप आइए। स्वयं उनको होटल उत्सव से लालबाग तक पैदल चलाया उन्होंने, और उन्होंने मांग की कि इस पुलिया की ज़रूरत है, ये पुलिया बगैर तो ये 2 टुकड़े में रोड हो जाएगी, रोड नज़र नहीं आएगी। तो एक टेम्परेरी व्यवस्था, दूसरी जितने भी पुलिया बने हुए मानसी जी जाके देख ले, 6 लेन के पुलिया बने हुए हैं। आपका गांव वही है। नाथद्वारा जो पुलिया बना हुआ 4 लेन का बना हुआ, 4 लेन का इसलिए कि ये टेम्परेरी बना अरेंजमेंट है। जब रेलवे का पूरा आउटलेट बन जाएगा तो फिर रोड का बना के वो देखेंगे कि कहाँ से रोड निकलेगी और वहाँ रोड बाद में निकलेगी। ये पुलिया फिर नाथद्वारा शहर के लिए काम आ जाएगा। अब हमने सड़क की बात कर दी, रेल की बात कर दी, मगर एक विषय ऐसा है, वो विषय हर रोज़ राजसमंद को पीड़ा देता है, और वो है जब हम इस झील को खाली देखते हैं।
और इस झील का विषय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़े ही जोर शोर से कार्यक्रम हुए हैं, बड़े होर्डिंग लगा के बधाइयाँ दी गई है, कांग्रेस की तरफ से भी दावे हुए हैं, आप चुनाव भी लड़े हैं, उसमें भी एक प्रमुख सा मुद्दा रहा है। अभी आपके काफ़ी मंत्री जी आके बोले कि हम ऐसा करेंगे कि पानी इसमें आ जाएगा, मगर झील आज भी हमको सिर्फ खाली ही दिखाई देती है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आपसे पहले आप बताऊं मैं, आप मैं बोलूं या पहले आप बोलो। जी मैं ये बोलता हूँ कि ये मुद्दा राजमंद का, यहाँ के राजमंद को बसाने वाले महाराणा राज सिंह जी ने हमारे लिए इस झील का एक नायब तोहफा दिया है। जी और ये झील काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ कि मेरी उम्र में तो 3-4 बार ये ओवरफ्लो हुई है। जी इसका कैचमेंट एरिया कम है, तो इसमें बाहर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से इतना पानी आए कि झील लबालब रहे, टूरिस्ट बढ़े, और ये बनास नदी है सदा निरा रहे। जी इसके लिए हमने प्रयास किया कि हम माही से पानी लाएंगे, और उस माही के पानी के लिए 2013 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आए थे सेमा में, और एक चीज़ मांगने के लिए कहा कि राजमंद के लिए हरीश जी कोई भी एक चीज़ मांगो, तो मैंने राजमंद में पानी लाने के लिए, माही से पानी लाने के लिए उनसे निवेदन किया था। और उस वक्त मैं सीपी साहब से सीख के कुछ हद तक मैं एक फाइल चलाई थी कि माही से पानी यहाँ कैसे लाया जा सकता है। तो मोटे मोटे रूप में एक फाइल बनके तैयार हुई थी, पर आगे के लिए तो चीफ इंजीनियर ने ये कहा कि अब तो डीपीआर के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, और करीब 4.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी डीपीआर बनाने के लिए, तो हम इसको पूरी योजना को बना सकते हैं। तो 4 करोड़ 60 लाख रुपए वो थे। मैंने सीएम साहब से मांगा कि डीपीआर बनाने के लिए आप 4 करोड़ 60 लाख अभी जारी कर दें, और अगली सरकार अपनी आती है तो फिर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेरे को रोका गया उस मीटिंग में कि आप कितनी बड़ी योजना मांग रहे हो। सीपी साहब भी विराजमान थे और गहलोत साहब भी विराजमान थे कि आप इतनी बड़े एक एमएलए, आपको पता है ये कितनी योजना है? मैंने कहा हाँ मेरे को पता है, 3800 करोड़ की योजना है। तो उनका एक एमएलए इतनी बड़ी योजना, एमएलए का प्रत्याशी इतनी बड़ी योजना मांगने का हमने नहीं कहा था। मैंने सीपी साहब को कहा कि मैंने इसलिए मांगी है कि आप ही ने कहा था कि जनता के लिए मांगने में कोई कंजूसी मत करना, और आप दोनों ही सक्षम व्यक्ति हो। जब आप चंबल से पानी भीलवाड़ा को पिला सकते हो, तो माई का पानी राजसमंद को क्यों नहीं पिला सकते हो? इसलिए आप सक्षम हो, और आप सक्षम व्यक्ति के सुनो आप 4 करोड़ 60 लाख रुपए 24 घंटे में स्वीकृत किए जो आपके ट्रेजरी में पड़े हुए आज दिन तक। सरकार नहीं आई। फिर किरण जी ने यह कहा, पहली मीटिंग की, किरण जी पीएचडी मंत्री बने थे, और पहली मीटिंग में उस प्रस्ताव को खारिज किया कि हम डीपीआर नहीं बनाएंगे, हम पानी माई से नहीं लाएंगे, महंगा पड़ता है, हम देवास से लाएंगे। मैंने उस टाइम भी किरण जी से फ़ोन पे बात की थी, मैडम आप माई से लाइए पानी, वो एक्स्ट्रा पानी है जो बड़ौदा के पास समुद्र में गिर रहा है। गुजरात में वैसे नर्मदा का इतना पानी हो गया है कि उसको पानी को रोकेंगे तो उनकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर ये उदयपुर में देवास का पानी तो अगले 50 साल में उदयपुर की और मावली की और वल्लभनगर की इतनी आवश्यकता बढ़ जाएगी कि वो पानी उनके लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। तो आप ऐसा करो कि अगले 50 साल की सोच रहे हो तो आप माई का पानी लाओ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है। मैंने अगर महंगा पड़ता तो सीपी जोशी साहब चंबल का पानी आसीन तक नहीं लेके जाते। अब आप बता रहे हैं, हालांकि ये पूरा विषय कि जैसे आप तो माही से पानी लाने की आपने बता रहे डीपीआर के लिए आपने राशि भी स्वीकृत करा दी, मगर फिर बीच में आ गया देवास, मगर पानी अभी तक नहीं आया। ये सुनो आप, आया देवास में। किरण जी ने घोषणा की कि 1300 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत कर दिए हैं। पूरे कांकली शहर में होर्डिंग लगे थे और बधाइयाँ दी गई थी कि 1300 रुपये आपने स्वीकृत कर दिए। पर हमें पता लगा कि नहीं तो 1 रुपया स्वीकृत हुआ, नई डीपीआर बनने का काम हुआ, और उस योजना पे ये प्रश्न चिन्ह लगा कि वहाँ इतना पानी नहीं है कि राशन में लाया जा सके। ये रिपोर्ट लग गई। और बड़े मतलब ये तो आपकी बात से मैं बिल्कुल, आप जो कर्ज कर रहे हैं कि आपने उसमें 3000 करोड़ सैंक्शन करवा दिए, नहीं करवाए, सैंक्शन नहीं करवाए, या बात कर ली
तो मैं आपसे 7 निवेदन लाख कर रहा हूँ, में वो से- समय तो जी, चलो DPR आपका निकल गया। DPR के लिए। आपकी अभी सरकार आई, इसमें आपने क्या प्रयास किया? अभी आपने जब और कुछ नहीं, माई या जो बड़ी योजना है वो एक लंबित योजना होती है और उसके लिए काफी 4-5 साल जब अगर मान लो उस फाइल को पर आप चलती कह रहे है हैं कि वो होर्डिंग लगे तो उस वक्त, तो देवास का क्या हुआ? तो- उस पर बात करें। वो उसके लिए बिल्कुल उसका प्रयासरत जवाब रहना दीजिए चाहिए। आप तो। कोई भी योजना एक कार्यकाल में पूरी नहीं हाँ, होती तो देवास का है। जवाब बड़ी दीजिए। बड़ी योजना के लिए बड़ा समय चाहिए और बड़ी राशि चाहिए, उसके लिए कंटिन्यूटी हमेशा चाहिए। तो कंटिन्यूटी नहीं होने की वजह से इस सरकार ने वो देवास की योजना खटाई में डाल दी। बाकी माई का पानी यहाँ आना चाहिए, मैं आपके पक्ष में हूँ। और मैं ये अभी कह रहा हूँ, अभी जो तत्कालीन हमारे पास जो सुविधा है, जिस तरह से नंदसमंद में पानी की आवक है, मैं नंदसमंद के पानी की आवक को जो आगे तक यहाँ मातृकुंडिया बढ़ जावे या वहाँ तक की जो है सुविधा है, उसके बाद भी पानी को ओवरफ्लो होकर वेस्टेज पानी जो हो रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब डीएमएफटी फंड से इसकी डीपीआर के लिए पैसा सैंक्शन है, तो राज्य सरकार उस प्रस्ताव को अगर बना के केंद्र सरकार को भेजती है कि इसको कुछ बड़ी की जाए या इसके लिए जो भी पर वो आप आज की बात कह रहे हैं, प्रयास ये करें। पर इनका तो बिल्कुल स्पष्ट सीधा आरोप था कि 1300 करोड़ की स्वीकृति के होर्डिंग लगे, बधाइयां लगी, मगर वो स्वीकृत ही नहीं हुए। राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ा पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। आपकी बात जी। जो मैं कह रहा हूँ स्वीकृत भी हुए, मगर जिस तरह से वो फेस चल रहे हैं देवास के, जी। तीनों मैं फेस क्या कंप्लीट कह होने रहा के हूँ, बाद फिर फोर्थ और फेस में है वो, फिर और आप चौथा फेस गलत- आने के बाद में वो पैसा लगेगा। तो पेश 3 कर रहे फेस हैं कंप्लीट ही नहीं हुए तो कि पैसा चौथा कैसे हुआ। लगेगा? आप अगर और हुए रही तो बात, आप मैं तो आपसे ये डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, रखिए। चलो आपकी बात को मैं डॉक्यूमेंट मानता हूँ, क्या डीपीआर बनने के लिए जो 20 लाख रुपए 20 करोड़ रुपए जो मतलब यहाँ सैंक्शन है, वो उसको लगा के, हाँ, जी। तो वो पैसा राज्य सरकार के द्वारा आपकी गवर्नमेंट है। और राजसमंद को, दूसरी बात मैं आपको एक बताऊँ, राजसमंद जिले में जो पानी बह के जा रहा है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है या कांग्रेस के कोई पदाधिकारी की ड्यूटी नहीं बनती है? क्या नहर को टाइम से खुले, नहर को पूरी खुले, और जो आ रहा वो तो कंटिन्यूटी आवे। अगर जब मान लो 6 फीट अगर वहाँ पे चादर चल रही है और उस चादर को देखते हुए अगर मान लो 30 फीट हो गया है, 6 फीट जब चादर चलती है 30 फीट हो गया, 30 फीट पे खुल जाए तो 2 दिन भी अगर पानी ज्यादा आता है तो राजसमंद की जनता को पीने के काम आएगा। स्वर्गीय तो मेरा आपसे एक निवेदन है जी, कि आप राज्य सरकार से द्वारा PhD जितनी मंत्री भी योजना थी, है और इनकी सरकार नहर को जो थी, चौड़ा करना है उसके लिए उसको डीपीआर पीने बनी के हुई है, लिए डीपीआर क्या को प्रयास कंप्लीट किए करो, हैं उसको इसके लिए? योजना बनाए, आगे बना के हम केंद्र सरकार से लेके सिर्फ आएंगे। पदयात्रा ये करते पक्का हैं। है, ये राज्य सरकार के द्वारा ही होगा। प्रयास नहीं जब तक करते। राज्य सरकार नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। सिंह जी कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ पद यात्रा करते हो। प्रयास पद नहीं यात्रा करते। तो हमारे पूर्वज ही करते हैं, हम ही करेंगे। पद यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं है, संकल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। संकल्प पूरा पद यात्रा के माध्यम से लेके भगवान को हम मानते हैं, तो भगवान क्योंकि हम भगवत के पुजारी हैं, भारतीय जनता पार्टी भगवत की पुजारी है, इसलिए भगवान को प्रार्थना करती है और करती रहेगी। इसके लिए तुम कोई दुसाहस नहीं है, हम तो करेंगे। जी, पर हम प्रयास नहीं हो रहे, कह रहे हैं। नहीं, प्रयास कर रहे हैं सब। राज्य सरकार हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। कोई भी योजना केंद्र की लाए तो केंद्र की कैसे लेके आए? मुझे एक बात बताओ, केंद्र की योजना कोई भी आएगी तो राज्य सरकार से पूछेगी, राज्य सरकार से प्रस्ताव जाएगा तब जाके मतलब उसमें होगा। राज्य सरकार का आप कह रहे हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इतने खींचतान है कि इस खींचतान में हम यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खो चुके हैं। मगर ऐसा ये तो आप इनसे पूछो, कांग्रेस नेताओं से पूछो। आज आप भी चाह रहे हैं कि झील में अरे पानी आए, केंद्र आप सरकार- भी चाह रहे हैं झील में पानी आए, हाँ। मगर दोनों ही केंद्र और राज्य में इतना उलझ चुके हैं कि झील खाली है, बातें भरी हुई हैं। मुझे एक बात बताओ, आप बातों बातों में बात निकल रही है, क्या राजसमंद जिले में सीपी साहब सभी के नेता है कि नहीं? इनको पूछो, है तो क्या राजसमंद वासियों के लिए भी उनको सोचना चाहिए कि नहीं? उनका प्रभाव बड़ा है। हम तो चाहते हैं कि वो इनकी पार्टी की जब जब सरकार बने तब तक वो कभी मतलब मुख्यमंत्री बने तो हमारे एरिया को खुशी होगी। मगर एरिया में नाथौरा दौरा से छोड़ के भी राजसमंद के ऊपर भी ध्यान देवे। जिस तरह से पशु चिकित्सालय ले गए या और भी ले गए, मैं तो कहूँ सक्षमता के नाते जिस तरह से एडीएम यहाँ से ले जाते हैं, नहीं एडीएम खोल जाते, इसलिए हम प्रभाव खुश हैं। 2 खोलो, आप में ताकत है तो 1 नहीं 2 खोलो, मगर यहाँ से ले जाने के कार्यक्रम करते हो वो मत करो। आप इसको दो। वो ये बार बार बात आती है। वो जागरूक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि है, वहाँ और और वो यहाँ जागरूक अलग हो सकता है प्रतिनिधि क्या? अगर ले जा रहे हैं, ले जाए। आप 5 साल तक मंत्री थे, आपके पशु चिकित्सालय खड़ा था, आप 5 साल में जमीन तक नहीं दिलवा पाए, जमीन नहीं दिलवा पाए। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूँ साहब, मैं जमीन दिलाएंगे, आप तो दिला देते हैं। अगर मान लो आप इतने राजसमंद के नहीं चाहते हो क्या? नहीं जमीन नहीं दिलाई तो आपको यहाँ से भिजवा क्यों रहे हो? आज भी 1.25 करोड़ की लेब है जो नादरा शिफ्ट हो गई है। अखबार के माध्यम से आप देखो, मैं पढ़ा नहीं, पूरा पढ़ के बताऊंगा। ये 1.25 करोड़ की जो लेब राजसमंद लेब है उसको भी आपने नाथादौरा शिफ्ट कराई है। राजसमंद जिले में बन रही है
और नादौरा अरे भी तो राजमंद तो जिले में- वही राजमंद में जिले में ही था ना। चीजों के असमान वितरण का विषय है, इसमें एक विषय और बार बार आता है, वो शब्द होता है डीएमएफटी। डीएमएफटी की जो राशि है, क्योंकि राजसमंद खनिज के तौर पर बड़ा ही संपन्न एक जिला है। अगर हम थोड़ा सा आगे चले अब, क्योंकि देवगढ़ और उस बेल्ट में भी खनिज काफ़ी उत्पादन होने लग गया, और वहाँ एक टीस दिखती है कि वहाँ पर भी जो डीएमएफटी की राशि का जो वितरण होता है वो असमान रूप से होता है। किसी क्षेत्र के लिए ज़्यादा चला जाता है, किसी के लिए कम चला जाता है। जिला मुख्यालय पर भी अगर देखें तो ऐसी स्थिति दिखती है। तो ये असमान वितरण भी क्यों, ये भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ भेदभाव है। किरण जी के वक्त में डीएमएफटी को कोई जानता ही नहीं था कि डीएमएफटी क्या होती है। जी सिर्फ उन्होंने लिंक रोडे और सामुदायिक भवन के अलावा 60% डीएमटी का फंड हमने स्वास्थ्य पे खर्च किया, हमने पीने के पानी पे खर्च किया, हमने शिक्षा पे खर्च किया, जी और जनता को लगने लगा कि पीएचडी मतलब डीएमएफटी भी कोई चीज है जी। जहाँ से पैसा विकास के लिए खर्च हो रहा है। ये तो चुपके जहाँ भी जाते लिंक रोडे देते और सामुदायिक भवन की घोषणा करके चले आते थे। ये विकास का आपको कोई मंत्री जी से ये बड़ा वापस काम लगातार डीएमएफटी से इन्होंने नहीं आरोपों किया। के घेरे में आता इन्होंने है। कोई डीएमटी का बड़ा काम किया हो तो बताए, किया हो तो बताए। साहब डीएमएफटी में रोड बनाना विकास नहीं है। नहीं, ये तो ये बताओ नहीं, मैं मैं तो क्या कह रहा हूँ यहाँ तक आपको। पहुँचा रहा नहीं नहीं, हूँ। मैं कटरा से लिंक बोलूंगा। रोड, नॉट रोड, लिंक रोड। अभी मुझे एक बात हो, आपने लिंक रोड के नाम पे तो पूरी राजसमंद की जनता को और 25 साल के लिए गिरवे रखे हैं। वो लिंक नादौरा का अगर मान लो 3 किलोमीटर हम तो चल जाते हैं, वहाँ पे ओडन छोड़ देते हैं, इधर गुजोल से बना लेते हैं, वापस बन जाता। ना सरकार का अपना पैसा खराब होता है, ना हमको टोल देना पड़ता। अब लिंक की बात तो मिसिंग लिंक ने हमने जोड़े। जी। मिसिंग लिंक जहाँ भी है, 2 रोडें बन रही है, उसको बीच में डीएमटी का फंड लगा के हमने कंप्लीट लगाया। हमने टोल नहीं लगवाया, जी। हमने टोल लगवा के मिसिंग लिंक नहीं किए। आपने एनएचआई में एनएचआई के मंत्री रहते हुए भी, वो केंद्र मिनिस्टर रहते हुए जब ये किया ना, तो मैं कह रहा हूँ मिसिंग लिंक टोल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपकी इतनी प्रभाव था आज तो राजसमंद जिला पूरा आपको याद करता, वो टोल नहीं होना चाहिए। रही बात टोल की बात कर रहे हो, टोल की वापस बात आ गई है, पुलिया की बात आई है। तो मैं कह रहा हूँ पुलिया जब नादौरा से चढ़ते हो तो उत्सव से पहले खत्म होता है, और नातुआ चौराहा जहाँ पुलिया होना चाहिए था वो नहीं होके आगे बढ़ाया। इसका क्या कारण है ये बताना मुझे। और अब हमने वापस सैंक्शन करवाया। निगाहें कहीं पे निशाना है। अभी मैं आपको अभी निवेदन अभी करता हमने हूँ इसलिए सैंक्शन कराया कि क्योंकि एक बहुत ये बड़ा रोड किसको जो कह रहे आता हैं? है। जी। सरकार आपके इनकी सवाल का है, जवाब दे रहे हैं। सरकार इनकी है। 8 साल में पुलिया भी नहीं बना पाए। नहीं, हमने कर दिया सैंक्शन। हमने 2 काम चालू होने वाला है, हाईवे दिए। आप काम पुलिया चालू तो होने वाला है। वो बजट में आपने एक बनाया पुलिया नहीं, तो बनाते इसलिए हैं। एक पुलिया तो बनाते हैं कम से कम। बिल्कुल बन रहा है साहब, ये बन रहा है जेके वाला, और वो चालू होने वाला है। अच्छा, वो पहले बनवाते हैं, जरूरत उसकी है तो वो पहले बनवाते जहाँ हैं। जहाँ जरूरत है हम सब ठीक कर रहे हैं 8 ना। साल में एक पुलिया तक अरे नहीं साहब बनवा है। माताल टोल दे देनी था कि ना बार तो। बार बार आ तो रहा है प्रश्न। तो 8 साल में प्रश्न पुलिया है, बनवा लेते हैं। ये बार बार जरूर आपकी हर बार आता सरकार है है। कि भारतीय जनता पार्टी कोई के पास कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कोई भी योजना जब एक बार एक शुरुआत पुलिया हो तो जाती है, बनाते हैं, उसकी तुम डीपीआर रोडें शुरू नहीं से बना बनती है, सकते, उसी कोई आधार बनता है, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए समय लगता है। तो हमने जो जितने भी पुलिया 8 हमको साल से लगी भी ज्यादा समय लगता है। इसमें 8 साल से भी ज्यादा समय लगता नहीं, है। 8 साल कहाँ हो गए साहब? कहाँ हुआ? 8 साल हुए सेंटर को हो गए, तो हम तो वापस चले गए। तो प्रस्ताव तो आपके ऐसे जाते हैं ना, और बाकी केंद्र के जितने भी दोनों हो गए पुलिया। नहीं, पुलिया पे आप पुलिया करो ना, हमारे तो प्रस्ताव नहीं, आप क्या कोई करो? आड़े नहीं है। अरे, आप क्या लिखवाना चाहते हो? हम पुलिया लिखो के अलावा नहीं जैसे यार। ये राजनीतिक संघर्षों से मेरे को एक चीज याद आती है, क्योंकि देवगढ़ और हम चाहते थे कि उस क्षेत्र के भी थोड़े विषय हम मिलाएं। जो वर्षों से अटका हुआ एक 4 लेन का कार्य था, जो पहले नहीं हुआ था, जी। मगर हमारे सांसद महोदय के प्रयास से वो कार्य चालू हुआ है, वो युद्ध सड़क गति से की एक चल ऐसा- रहा ऐसा है। विषय है कि आप कह रहे हैं सांसद महोदय से उधर वो सुदर्शन सिंह जी जो अगर MLA साहब, वो सुदर्शन कहते सिंह हैं जी कि अगर हमने सेंटर से करा दिया। एनएचआई से करा सकते हैं तो वो आप देख लो। एजुकेशन की उसने कह रहा हूँ ना, एजुकेशन की वजह मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात है, स्वीकृति मैं वही बात आ रहा हूँ। सुदर्शन सिंह जी एक दिन यहाँ से पैदल यात्रा करके भीम जाते हैं, तब तक सैंक्शन आ जाती है। उसको मान रहे हैं कि सुदर्शन सिंह जी ने की, और सेंटर से काम हो रहा वो नहीं मान रहे हैं दादा। ये कह रहे हैं कि आपने कहा पद यात्रा तो काम नहीं होता, प्रयास करना चाहिए। वो सुदर्शन सिंह जी ने भी की तो पद यात्रा ही थी वहाँ। और वो जब पदयात्रा तक नहीं की। देवगढ़ से पदयात्रा सुनो, देवगढ़ से रवाना पदयात्रा एक होके मंदिर जब से वहाँ दूसरे पहुंचे मंदिर तक तब होती तक है। सैंक्शन आ गई। उन्होंने तो रोड पे एजिटेशन किया है, जी एजिटेशन किया है गाँवों को। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बिल्कुल आपका एजुकेशन की बात मान रहा हूँ, सड़क का मगर एक क्या विषय है, एजुकेशन सड़क का एक करते विषय है। वक्त सड़क सीधा के विषय में एक तकनीकी चीज अभी हो रही है। अभी थोड़े दिनों पहले स्वीकृति भी हुई थी कि राज्य सरकार ने 10-10 करोड़ की स्वीकृति दी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और एक विधानसभा बाहर। आगे वो रोड है। वो रोडे आ गई है, हालांकि रोडे अभी निर्माण कार्य चालू नहीं। उसमें एक तकनीकी टेंडर पेज हो गए, बताया जा टेंडर रहा हो गए। है, एक तकनीकी पेज बताया जा रहा है कि जो 2 वर्ष तक कोरोना की राशि विधायकों को वितरित नहीं की गई थी, वो राशि इस बार सड़क के नाम से बांटी गई है। नहीं, तो वो ये मैं तो फिर- करी ये जी। नहीं, मैं ये राशि विधायकों को नहीं दी गई है। जी आपके ये सड़कों knowledge के में लिए भी दी गई लगभग है। सब 10 मुख्यमंत्री ने
विधायकों का जो फंड है उसके अलावा 10-10 करोड़ रुपए हर विधानसभा उसे में इतर दिए दिए। इतर दिए जी तो और ये- उसमें मिसिंग लिंक जितनी भी रोडें हैं वहाँ के प्रस्ताव मंगाए। उसमें पहले तो वो जो 10 करोड़ रुपए जो विधायक के फंड के वो उनके अलग है और वो विधायक ही दे सकता है, पर इस पे हमने प्रस्ताव दिए और वो पास हो गए, काम टेंडर हो रहे हैं। हालांकि आप तमाम विषय बता रहे हैं, पर मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था कि सरकार अगली बार जब चुनाव होंगे तब क्या होगा, तब आपने दावे किए हैं। उन दावों के बीच में मैं आखिर में आकर, क्योंकि हरि सिंह जी स्वयं चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ से राजसमंद विधानसभा में कांग्रेस की दावेदारी कर चुके हैं, आप दावेदारों की सूची में आपका नाम हमेशा मान सिंह जी का चलता आया है। तो एक आखिरी सवाल पार्टी के संगठन से इतर, क्या आगामी चुनाव में पुनः वैसी ही कोई भूमिका आपकी दिखाई देगी कि भाई मान सिंह जी चुनाव स्वयं लड़ते दिखाई दे? नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसके प्रति पूरा जवाबदेही हूँ और संगठन की प्रक्रिया के माध्यम से संगठन उन ऊपर नेतृत्व के अनुसार जो भी चयन होगा ऊपर से, जी और मेरा काम संगठन के सभी चारों सीटों पर संगठन मजबूत हो और संगठन के भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग विश्वास जाहिर करें, इसके लिए प्रयासरत हूँ। हरि सिंह जी, हमें पुनः कभी एक बार चुनावी समर में प्रत्याशी के तौर पे दिखाई देंगे? हालांकि संगठन तो आप पूरे जिले का संभाल रहे हैं। मैं 2 चुनाव यहाँ से लड़ चुका हूँ, मुझे पार्टी ने पूरा मौका दिया है। अब जनता ने मौका नहीं दिया है तो पार्टी का उसमें क्या दोष है। जी पार्टी ने मुझे अभी जो जिम्मेदारी दी है जिला अध्यक्ष की, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये काम कर रहा हूँ। जी और एक जिला अध्यक्ष होने के नाते कोई उम्मीदवार नहीं बन सकता। आज दिन तक पहले राजसमंद में किसी व्यक्ति को जो जिला अध्यक्ष रहा उसको टिकट नहीं मिला है। जी एक पार्टी सोचती है कि किसको देना है, हर वक्त उनका कोई अलग आइडिया होता है, अलग पैमाना होता है जी। और उसके आधार पे बड़े नेता सोच विचार के टिकट देते हैं।